कॉन्स्टिपेशन आज के समय की आम और अधिकतर लोगों में होने वाली समस्या है। ये समस्या बच्चों से लेकर बुजुर्गों किसी को भी हो सकती है। अक्सर हमने अपने घर में बड़ों से सुना था कि कॉन्स्टिपेशन होना यानी व्यक्ति बुजुर्ग हो रहा है, लेकिन आज के समय में यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन हमें क्यों होता है और उस होने पे उसके क्या लक्षण होते हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो हमें क्या परहेज करना चाहिए और कौन से हमें घरेलू उपाय अपनाने चाहिए ताकि हम कॉन्स्टिपेशन को घर पे रहकर ही ठीक कर सकें और हमें किसी भी एलोपैथी मेडिसिन को लेने की जरूरत ना पड़े। अगर मेरे वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कब्ज किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। अधिकतर मामलों में यह अधेड़ उम्र या 40 के पार वाले लोगों में देखने को मिलता है। कब्ज की गंभीरता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों में यह शिकायत मात्र कुछ दिनों के लिए होती है, लेकिन कुछ लोगों में यह क्रोनिक या बहुत पुराना हो सकता है। आइए पहले जानते हैं ये कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। आसान शब्दों में कहें तो कठिनाई के साथ विसर्जित होने वाले सूखे और कठोर मलत्याग को कब्ज कहते हैं, जिसमें मलत्याग के बाद भी आंतें पूर्णतया खाली नहीं होती और पेट फूला फूला सा लगता है, या फिर सप्ताह में 3 बार से कम मलत्याग होता है तो इस स्थिति को मेडिकल भाषा में हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का संतुलन वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों के समान होने पर निर्भर करता है। इनमें असंतुलन होने पर शरीर रोगों से घिर जाता है। खान पान एवं जीवन शैली में लापरवाही के कारण जठर अग्नि जब मंद हो जाती है तो आहार सही समय पर ठीक से नहीं पच पाता और इससे दूषित होकर रोग उत्पन्न करता है। कब्ज मुख्यतः वात दोष के कारण ही होता है। कब्ज के कई कारण हो सकते हैं। पहला है शारीरिक बीमारियां। कुछ शारीरिक बीमारियां अगर हमारे शरीर में पहले से हो गई हैं तो इनके कारण कब्ज की समस्या होने लगती है, जैसे कोलोनी डिजीज, एनल फिशर, आंतरिक अवरोधन या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, डायबिटीज मेलिटस, हाइपरकैल्सीमिया या हाइपोथायरायडिज्म आदि बीमारियां होने पर कॉन्स्टिपेशन की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। इसके अलावा अधिक मात्रा में अगर हम लंबे समय तक दर्द निवारक दवाओं का सेवन करते हैं तो इससे भी कब्ज की समस्या होने लगती है। दूसरा कारण है हमारे भोजन में असंतुलन होना। आज के समय में हमारे भोजन की थाली में से पोषक तत्वों की जगह फास्ट फूड और जंक फूड लेते जा रहे हैं। भोजन में रेशेदार आहार की कमी होना कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही मैदे से बने भोज्य पदार्थ जैसे ब्रेड, पाव, पिज्जा या अन्य वो सभी भोज्य पदार्थ जो मैदे से बने हैं वो हमें कॉन्स्टिपेशन बनने का कारण बनते हैं। साथ ही तले हुए मिर्च मसालेदार भोजन का अधिक सेवन करना भी कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। पानी कम मात्रा में पीना, बिना चबाए भोजन को निगल जाना, तरल पदार्थों का कम मात्रा में सेवन करना, ये भी कॉन्स्टिपेशन के कारण होते हैं। भोजन पचने से पहले ही हम दोबारा भोजन कर लेते हैं या बगैर भूख लगे ही हम खाना खा लेते हैं, यह भी कॉन्स्टिपेशन का कारण हो जाता है। ये कुछ हमारे आहार संबंधी आदतें हैं जो कॉन्स्टिपेशन पैदा करने का कारण बनती हैं। तीसरा हमारा कारण है खराब जीवन शैली। आज के समय में जो मॉडर्न लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं वो कई समस्याओं की जड़ बनती जा रही है। समय पे भोजन न करना, रात में देर से भोजन करना, देर रात तक जगना या फिर खाना खाने के तुरंत बाद ही बिस्तर पर लेट जाना या सो जाना। इसके अलावा अत्यधिक मात्रा में चाय या कॉफी का सेवन करना भी कब्ज का कारण बन सकता है। इसके अलावा चिंता करना, समय पर मल त्याग न करना या फिर यूं कहें कि प्रेशर आने पर भी काफी लंबे समय तक प्रेशर को रोक कर रखना, यूरिन को देर तक रोक कर रखना, अत्यधिक शराब का सेवन करना या फिर तंबाकू या सिगरेट अत्यधिक मात्रा में पीना, ये भी कॉन्स्टिपेशन के कारण हो सकते हैं। मांस का अत्यधिक सेवन करना और शारीरिक परिश्रम न करना, ये भी जीवन शैली के कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा आजकल ज्यादा देर तक जो बैठकर सिटिंग जॉब करते हैं उनमें भी कॉन्स्टिपेशन अत्यधिक देखने को मिलता है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत चेंज होता है और शारीरिक परिश्रम कम होने के कारण कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लगता है। ये कुछ कारण हैं। अगर हम इस तरह की जीवन शैली जी रहे हैं और भोजन में संतुलन नहीं है तो कब्ज की संभावना बढ़ने लगती है।
कब्ज की समस्या होने पे हमें कब्ज के क्या लक्षण दिखाई देते हैं हमारे शरीर में, आइए वो जानते हैं। कब्ज होने पे कुछ लक्षण शरीर में होते हैं जिनको पहचान कर हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में शायद कब्ज की जो शुरुआत है वो हो रही है। ऐसे तो कब्ज का बड़ा लक्षण है पेट में गैस होना, पेट फूलना, मल त्याग करते समय अत्यधिक जोर लगाना, भूख न लगना, ये सामान्य लक्षण है जो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी अनेक छोटे बड़े लक्षण हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जैसे सांस में बदबू आना, बीच बीच में सिर दर्द रहना, चक्कर आना, जी मितलाना, चेहरे पर लगातार मुहासे निकलना, मुंह में बार बार छाले हो जाना, पेट में भारीपन होना, पाचन का खराब होना, ये कब्ज के लक्षण हैं। इसके अलावा बेचैनी होना, मन का अशांत होना, शौच के बाद या मल त्याग के बाद भी पेट का साफ न होना, मल का सख्त होना और मल त्याग के दौरान अत्यधिक जोर लगाना, नियमित रूप से मल त्याग न होना, ये कब्ज के लक्षण हैं जो हमें शुरुआती समय पे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम ये लक्षण अपने शरीर में अनुभव कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम कब्ज के शिकार हो रहे हों। अगर हमें कब्ज की समस्या हो चुकी है और हम कब्ज से छुटकारा चाहते हैं तो आइए हम क्या इलाज अपना सकते हैं जिससे हमें कब्ज से छुटकारा मिल सके। पहला है, कब्ज के दौरान हमारा आहार कैसा होना चाहिए। कब्ज के इलाज में आहार की विशेष भूमिका होती है। आहार में प्रचुर मात्रा में रेशेदार फल व सब्जियों को शामिल करना चाहिए। रोजाना के आहार में 20 से 30 ग्राम फाइबर होना आवश्यक है। सलाद के रूप में मूली, गाजर, प्याज, खीरा आदि का सेवन रोजाना करना चाहिए। सब्जियों में पत्ता गोभी, ब्रोकली, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी आदि का सेवन करना चाहिए। अमरूद, नाशपाती, पपीता, अंगूर, सेब, अंजीर, अनानास आदि फलों का भी सेवन करना चाहिए। इन सभी फलों सब्जियों में भरपूर मात्रा में रेशेदार तत्व या फाइबर पाया जाता है जो हमारे पाचन को अच्छा बनाए रखता है और कब्ज की समस्या नहीं होने देता। दूसरा उपाय है जीवन शैली में सुधार। जीवन शैली आज की हमारी बहुत खराब हो रही है जो हमें कब्ज की ओर आगे लेके जा रही है। तो जीवन शैली में सुधार करके हम छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे समय पर भोजन करें, भोजन के आधे घंटे पहले ही हम पानी पी लें और भोजन के दौरान हम ज्यादा पानी न पिएं। सुबह उठकर कम से कम 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी पिएं और भोजन करने के 40 मिनट बाद या 1 घंटे के बाद ही पानी पिएं। यानी हम कह सकते हैं कि दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी हमें पीना चाहिए और साथ ही अन्य तरल पदार्थ जैसे जूस एवं छाछ आदि का भी उपयोग करना चाहिए। भोजन करने के तुरंत बाद बिस्तर पर ना लेटें या सोएं नहीं। रात में जागने की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दें और भोजन रात के 8 या 9 बजे के बाद ना करें। 8 बजे से पहले खा लें तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं खा पाए हैं तो 8 से 9 के बीच में अवश्य खाएं और रात का भोजन हल्का ही लें। इसके साथ ही कुछ घरेलू उपाय अपनाकर भी हम कब्ज को दूर कर सकते हैं। जैसे कि पहला उपाय है 8 से 10 ग्राम मुनक्के को रात में पानी में भिगोकर इसके बीज को निकालकर दूध में डालकर खाएं और दूध को पी लें। दूसरा, रात में सोते समय 1 ग्लास गर्म दूध में 1 से 2 चम्मच अरंडी का तेल डालकर पिएं। यह उपाय बहुत लाभ पहुंचाता है। तीसरा, जीरे और अजवाइन को धीमी आंच पर भूनकर पीस लें। इसमें काला नमक डालकर मिश्रण बनाकर रख लें। रोज आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ सुबह में पिएं। चौथा, मुलेठी चूर्ण में 1 चम्मच गुड़ मिलाकर 1 गिलास पानी में डालकर पिएं। ये कब्ज की समस्या से आराम दिलाएगा। पांचवा, रात में सोने से पहले 1 चम्मच भुनी हुई सौंफ गर्म पानी के साथ पिएं। सौंफ में पाया जाने वाला ओडनसील तेल पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और गैस्ट्रिक एंजाइम को एक्टिव रखता है। 6, अलसी के बीजों को पीसकर 1 चम्मच रात में सोने से पहले पानी के साथ उपयोग करें। 7, रोज 2 चम्मच गुड़ गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। 8, 1 ग्लास गर्म दूध के साथ 2 चम्मच देसी घी डालकर सोने से पहले पीने से कॉन्स्टिपेशन में बहुत आराम मिलता है। 9, कॉन्स्टिपेशन का सबसे अच्छा और रामबाण इलाज जो आयुर्वेद में हजारों वर्षों से कब्ज के इलाज के लिए उपयोग किया जाता रहा है वो औषधि है त्रिफला। त्रिफला 3 फलों आंवला, हरण, बहेड़ इनका मिश्रण है जो कितनी ही पुरानी कब्ज की समस्या हो उसे ठीक करता है। त्रिफला पाउडर या टैबलेट का सेवन हम इसके लिए कर सकते हैं।
त्रिफला पाउडर को गुनगुने पानी के साथ और टैबलेट को सादे पानी के साथ रात में सोने से पहले सेवन करें। 6 माह तक सेवन करने से पुराने कब्ज से छुटकारा मिल सकता है। डीएक्सन त्रिफला टैबलेट के काफी अच्छे रिजल्ट हैं। यह प्योर है और नेचुरल है, जो अच्छे परिणाम दे रही है। आप इसका सेवन भी कर सकते हैं। ये कुछ हमारे घरेलू उपचार थे जिनका इस्तेमाल करके हम कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से लगातार परेशान कर रहा है तो उपाय के साथ साथ कुछ परहेज हैं जो कब्ज की समस्या से आराम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुछ परहेज हैं जैसे कि पहला, कब्ज के रोगी को दूध के सेवन से बचना चाहिए। दूसरा, अधिक तली हुई एवं मिर्च मसालेदार भोजन का सेवन न करें। तीसरा, मैदे से बने किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ का सेवन बिल्कुल न करें। ये हमारे पेट के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। चौथा, अत्यधिक दूध की चाय या कॉफी को पीने से बचें या फिर हो सके तो चाय को पीना बंद कर दें। दूध की चाय की जगह अगर आप ब्लैक टी पिए तो आपको नुकसान नहीं होगा और पाचन भी अच्छा रहेगा। ब्लैक टी आप साधारण चाय पत्ती के उपयोग ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें आजकल कई तरह के केमिकल के मिलावट की संभावना होती है। अगर आप ब्लैक टी पीना ही चाहते हैं और दूध की चाय की कमी को भी पूरा करना चाहते हैं तो ऋषि गैनो टी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये एक प्रीमियम क्वालिटी की चाय है जिसमें गैनोडर्मा नाम की एक हर्ब मिली हुई है। ऋषि गैनो टी एक एल्कलाइन टी है जो पेट की समस्या से आराम दिलाती है और चाय की कमी को भी पूरा करती है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य कंपनी का प्रचार करना नहीं है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। आयुर्वेद कहता है कि कब्ज के रोग में मुख्य रूप से वात को शांत करने वाले आहार का सेवन करना चाहिए, जैसे शीतल गुण वाले आहार जैसे फूल गोभी, भिंडी, मटर, नींबू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। वात दोष होने पे गर्म प्रकृति की चीजें व चिकनी चीजों का सेवन करना चाहिए, जैसे मेथी, बथुआ, चौलाई, मेथी दाना, लहसुन, जीरा आदि का सेवन करने से वात दोष को कम किया जा सकता है। साथ ही घी, मक्खन, छाछ, दही भी वात में आराम दिलाते हैं। तो ये कुछ भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे वात दोष यानी कि गैस की और पेट की जो समस्या है उससे छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। ये कुछ उपाय और परहेज हैं जिनको आप पालन करके कब्ज की समस्या से निजात पा सकते हैं, क्योंकि अगर कब्ज की समस्या लगातार बनी रहे तो आगे चलकर यह किसी गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है, जैसे मल त्याग के समय जोर लगाने से एनल फिशर रोग हो सकता है। पाइल्स या बवासीर जिसमें गुदा नलिका में मस्से हो जाते हैं, यह खूनी और बादी दोनों प्रकार का हो सकता है। प्रोलैप्स रेक्टम या मलाशय भ्रंश भी हो सकता है। मल के संचित हो जाने से आंतों का फूल जाना, जिससे सिर दर्द होता है, बेचैनी होती है और उदासीनता भी बनी रहती है। कोरोनरी हृदय रोगी को मल त्याग के समय जोर लगाना खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक बना हुआ है तो वह कई गंभीर बीमारियों का रूप ले सकता है। तो दोस्तों, हम ये देख सकते हैं कि कब्ज जिसकी शुरुआत तो धीरे धीरे होती है, लेकिन अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है तो कोई गंभीर समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। तो कब्ज के लक्षणों को पहचान कर जो उपाय और परहेज बताए गए हैं उनको अपनाकर आप कब्ज की समस्या को दूर कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मेरा उद्देश्य है सरल भाषा में घरेलू उपाय अपनाकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और बचाव के माध्यमों का उपयोग करना, क्योंकि बचाव हमेशा छोटा, सस्ता और आसान होता है और हमें यह स्वस्थ रखता है। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो में बताए गए उपाय और परहेज अगर आपके लिए यूजफुल हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपना कमेंट मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरे वीडियो और मेरे सजेशंस कैसे लग रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।